हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोग को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद अमृता के मन में गहन शांति थी। इतने दिनों से उसके मन में पीहू को लेकर जो कश्मकश चल रही थी उस पर विराम लग गया था। वैसे भी पीहू कोई गैर तो नहीं थी, उसकी दिवंगत सगी ननद की दिव्या की बेटी थी। अब अमृता और उसके पति सुधाकर ने पीहू को कानूनी तौर पर अपनाने का फैसला लेकर अमृता को फिर से मां बनने का अधिकार दे दिया। कल पीहू को अपनाने की सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। आज की रात जहां अमृता को सुकून दे रही थी, वहीं उसको अतीत के उन गलियारों में भी ले जा जिनसे उसने हमेशा बचना चाहा। ना चाहते भी उसे बीते हुए कल की सारी बातें याद आ गईं। वो उन दिनों में पहुंच गई जब आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व इस घर में सुधाकर की दुल्हन बनकर आई थी। सुधाकर बैंक में मैनेजर थे। छोटा सा परिवार था। घर में सुधाकर के अलावा उनके माता पिता और उनसे 10 वर्ष छोटी बहन दिव्या थी। माता पिता को सुधाकर और उनका परिवार भा गया। इस रिश्ते के लिए अमृता की मौन स्वीकृति समझकर चटमंगनी पट विवाह की तर्ज पर शादी कर दी गई। अमृता ने उस समय कॉलेज को पूरा ही किया था। स्वभाव से बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी, पर घर के कामों में निपुण और काफी समझदार थी। जब वो विवाह कर इस घर में आई थी तो मात्र 22 साल की थी और सुधाकर 25 साल के थे। मायके का माहौल ऐसा कि उसके दिल में ससुराल के लिए कोई भी नकारात्मक विचार न था। उसको लगा था कि सास ससुर के रूप में उसको माता पिता और ननद के रूप में छोटी बहन मिल जाएंगी, पर यहाँ आकर देखा तो उसकी सोच से उलट ही माहौल था। वैसे भी कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऐसा ही कुछ अमृता की ससुराल का हाल था। सुधाकर अपने काम में व्यस्त रहते थे और ससुर जी की भी रिटायरमेंट में अभी काफी समय था। घर में सासू माँ का एक छत्र राज्य था, जिसमें वो और उनकी छोटी बेटी किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहती थी। सुधाकर से 10 वर्ष उपरांत पैदा होने की वजह से वो काफी जिद्दी और नक चढ़ी थी। घर में अमृता का आना और उसका सुधाकर के साथ हंसी के 2 बोल बोलना तक दिव्या को रास नहीं आता था। वैसे भी अगर इसके खाना बनाने में या घर के कामों में कुछ कमी हो जाती तो सासू माँ सारा घर सर पे उठा लेती और मायके से कुछ न सीख कर आने का ताना विभिन्न तरीके से सुसज्जित कर उसका दिल दुखाने से ना चूकती। इधर दिव्या अमृता के मेकअप से लेकर नए कपड़ों को बिना बेकदरी से उपयोग में लाती। कभी अमृता कुछ कह देती तो उस एक बात में 4 लगाकर सुधाकर जी के सामने परोसती। अमृता के लिए सब कुछ बहुत असहनीय हो रहा था। वो तो सुधाकर का व्यवहार उसके प्रति काफी प्रेम पूर्ण था। साथ साथ ससुर जी उसको बेटी की तरह मान देते थे, नहीं तो उन लोगों के पीछे तो वो 2 बोल प्यार के लिए भी तरसती थी। बाहर वालों के सामने उसकी सास इतना मीठा बोलती थी, कोई अमृता के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दिन बीत रहे थे। अमृता गर्भवती थी। वो अपने पहले संतान को जन्म देने वाली थी। जहां उसको प्यार और देखभाल की जरूरत थी, वहीं सास और ननद का व्यवहार उसका दिल दुखा जाता। उसकी गोद भराई की रस्म थी। उसके माँ ने बड़े प्यार से वर्षों से सजोए बहुत ही सुंदर झुमके बाकी सब सामान के साथ अमृता को दिए। अमृता को बचपन से ही वो झुमके बहुत पसंद थे। सभी मेहमानों के जाने के बाद दिव्या ने वो झुमके उठा लिया और कहा कि ये मेरे को पसंद आ, इनको मैं ही रखूंगी। अमृता ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, जहाँ तक कि कहा कि वो और कुछ भी ले सकती, पर वो टस से मस ना हुई। सास ने अमृता की भावना को ना समझते दिव्या का ही साथ दिया। सुधाकर ने भी अमृता की तरफ से बोलना चाहा तो सास ने उनको भी चुप करा दिया। सास ने अमृता को बहू के कर्तव्य याद दिलाते हुए झुमका दिव्या को दिला दिए। बेटी के जन्म के बाद भी 40 दिन के जापे में दोनों सास ननद ने अमृता को खूब तंग किया। इस तरह अमृता के दिल पर न मिटने वाली कई सारी खरोंच लग चुकी थी। वो तो गनीमत रही कि बेटे को 1 साल होते होते सुधाकर का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और वो अपने 1 साल के बेटे को अपनी नई दुनिया बसाने आ गई। यहाँ आकर उसको कुछ कलहपूर्ण वातावरण से छुटकारा मिल गया। 2 साल बाद प्यारी सी बेटी भी उसकी गोद में आ गई। उसने अपनी सास और ननद से कोई अपेक्षा न रखते हुए सुधाकर का साथ और वहां पर उपलब्ध काम वाली बाई की मदद से इस बार सही मायने में गर्भावस्था के सुंदर समय को बिताया था। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। देखते देखते 5-6 वर्ष बीत गए। अब अच्छा घर देकर दिव्या की भी शादी कर दी गई। शादी में भी सुधाकर और अमृता ने बड़े भाई भाभी के सारे कर्तव्य अच्छे से निभाए। वो अलग बात थी कि इतने के समय के बाद भी अमृता को घर के बहू के अधिकार प्राप्त नहीं थे। शादी के बाद भी दिव्या और सासू माँ के व्यवहार में अमृता के प्रति कोई बदलाव नहीं था। बस इतना जरूर था कि दिव्या अपनी ससुराल में व्यस्त हो गई और एक बेटी की माँ भी बन गई थी। सासू माँ की भी उम्र हो चली थी। अब स्वास्थ्य पहले जैसा साथ नहीं देता था। ससुर जी भी सेवानिवृत्त हो चुके थे।
तब जबरदस्ती जाकर सुधाकर उन दोनों को अपने साथ ले आए थे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। अमृता ने पिछली बातों को दिमाग न लाने की जगह घर और बच्चों के देखभाल के साथ साथ पेंटिंग्स के रंगों और ब्रश के साथ दोस्ती का समाचार भले ही सालों के लिए डर, लेकिन पता हमें अगले पल का भी नहीं होता है। एक बीमारी की चपेट में दिव्या और उसके पति आ गए। दोनों पति पत्नी 4-5 दिन के अंतराल पर काल गलवित हो गए। पीछे मासूम सी बच्ची पीहू को अकेले छोड़ गए। पीहू मुश्किल से 9-10 साल की होगी। वो तो एक परिवार ने पीहू को अपने यहाँ शरण दी हुई थी। उन्होंने किसी तरह से सुधाकर को फोन करके सारी स्थिति से अवगत कराया था। अपनी इकलौती छोटी बहन और बहनोई को इस तरह से जाना सुधाकर के लिए हृदय विदारक था। अमृता के सास ससुर की तो मानो किसी ने दुनिया ही छीन ली। जो भी छोटी सी बच्ची का सुनता तो कलेजा मुंह को आता। दिव्या के ससुराल में उसके जेठ और देवर ने अपनी जिम्मेदारियों के चलते पीहू को अपने पास रखने से मना कर दिया था। यहाँ अमृता भी दिव्या और सास के कहे हुए जहरीले शब्दमाण को भूल नहीं पाई थी। उसने कहा जिस घर में आज तक उसे बहू होने का अधिकार न मिला है वो नातिन को कैसे अपना सकती। वो भी पीहू को अपने पास रखने को तैयार नहीं थी, पर सुधाकर की अष्टपूरित आंखें और ससुर जी की मौन याचना ने उसे चुप्पी साधने पर विवश कर दिया। सुधाकर जाकर अपने साथ मासूम सी पीहू को ले आए। कहते हैं पीड़ा सबसे बड़ी शिक्षक होती है। वो लड़की पहले भी अपने मामा मामी के यहाँ आई थी, पर तब और आज की पीहू में जमीन आसमान का अंतर था। वो बहुत सहमी सी लग रही थी। उसकी हालत देखकर अमृता का दिल भर आया। फिर भी उसने पीहू के प्रति अपने जज्बातों पर नियंत्रण रखा। कुछ दिनों बाद पीहू का एडमिशन भी बेटे और बेटी के साथ उनके स्कूल में करवा दिया। वैसे भी इस बार बेटी का 10वीं और बेटे का 12वीं की परीक्षा थी। थोड़े समय बाद जब बीमारी पर थोड़ा नियंत्रण तो स्कूल भी खुल गए। तीनों बच्चे एक साथ स्कूल आते और जाते। बच्चे के स्कूल आने पर अमृता अपने दोनों बच्चों को गले से लगाती, पर पीहू को देखकर जैसे पत्थर हो जाती। वो बच्ची भी पता नहीं जैसे सब कुछ जान रही थी। बिना कुछ कहे कपड़े बदल कर आ जाती और दोनों भाई बहन के साथ खाना खाने बैठ जाती। कई बार अमृता महसूस करती थी कि पीहू ने जिद करना, अपनी पसंद और नापसंद बताना तो जैसे छोड़ ही दिया था। पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आता तो दोनों भाई बहन सुधाकर से पूछ लेते, पर किसी को भी तंग नहीं करती। कभी अमृता पेंटिंग भी बना रही होती तो चुपचाप अपनी ड्राइंग की कॉपी और कलश लेकर बैठ जाती। खूब ध्यान से अमृता के रंग संयोजन ब्रश चलाना देखती। एक दिन सुधाकर को बैंक के कार्य से चलते 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। सासू माँ और ससुर जी को भी किसी पारिवारिक आयोजन में हिस्सा लेने गांव जाना पड़ा। घर पर अमृता और तीनों बच्चे ही थे। आज अमृता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। उसका सारा शरीर दर्द से टूट रहा था। उसने दोनों बच्चों से कहा, पर दोनों ही उसको दवाई खाने और आराम करने की नसीहत देकर अपने दोस्तों के घर पार्टी करने चले गए। घर पर सिर्फ अमृता और पीहू रह गए। अमृता का बुखार जब थोड़ा बढ़ा तो वो जाकर लेट गई। वो हल्की सी बेहोशी की अवस्था में थी। ऐसे में पीहू ने बर्फ के पानी की पट्टी तैयार की। तब तक उसकी पट्टी कटी जब तक उसका बुखार कम नहीं हुआ। जब बुखार कम पर उसकी अवस्था में थोड़ा आराम तो उसे भूख लग रही थी। ऐसे में पीहू ने अमृता के लिए चाय बनाई और ब्रेड के 2 पीस हल्के से सेक कर ले आई। ऐसे में यही चाय और ब्रेड अमृता को किसी अमृत से कम नहीं लग रहे थे। अब अमृता को अपनी हालत में थोड़ा सुधार लगा तो वो सोचने लगी दोनों बच्चे तो फिर भी अपने दोस्तों के यहाँ से खा पी कर आएंगे, पर पीहू तो भूखी होगी। वो जैसे ही उठने लगी तब पीहू ने उसको उठने नहीं दिया। उसके बिना बोले ही कहा, मामी मेरे को मैगी बनानी आती है, मैं अपने लिए और आपके लिए बना लूंगी, आप आराम कीजिए। ऐसा कहकर मैगी बनाकर और दोनों एक साथ बैठकर वो खाई। आज अमृता के दिल में पीहू के लिए जो दीवार थी कहीं ना कहीं पिघल रही थी। आज पीहू ने उसके जाए बच्चों से भी ज्यादा उसका ख्याल रखा। दवाई लेने के बाद उसको कुछ देर के लिए आंख लगी, तभी पीहू आकर उसका सिर दबाती। अगले दिन तक वो पूरी तरह से मन और तन से स्वस्थ थी। कुछ दिन बाद पीहू के स्कूल में मीटिंग थी। हमेशा तो कुछ भी होता तो सुधाकर ही जाते थे, पर इस बार अमृता भी गई। अमृता ने भी बहुत दिनों बाद पीहू के चेहरे पर मुस्कान देखी। जब अमृता पीहू की टीचर से मिले तो सबने पीहू की बहुत प्रशंसा की। ड्राइंग वाली टीचर ने तो यहाँ तक कि कहा कि बहुत अच्छी चित्रकारी करती है और कहती है ये सब इसने अपनी मामी से सीखा। घर आती है अमृता ने पीहू को अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। अब तक का जो भी आवेग उसके हृदय में दबा था वो सब आंसू के रूप में बाहर निकल आए। इन आंसुओं से उसके मन में छिपे सारे पुराने गुब्बारों को धो दिया। वो तो जाने कब तक रोती रही, पर पीहू ने उसके आंसू पोंछते हुए जब तक उससे बोला कि कितना रोती हो माँ, तब तक बरबस से उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। सासू माँ तो पहले ही अपने किए पे पछतावे की आग में चल रही थी। उन्होंने भी अपने किए पर अमृता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब सबके सामने अमृता ने कानूनन पीहू को अपनाने की बात कही। सुधाकर और पूरे परिवार की इसमें सहमत थी। अमृता की सास ने तो यहाँ तक कि कहा कि चूंकि पीहू का नाम स्कूल में धरा है, अब इसका पूरा नाम धरा अमृता सिंघानिया होगा, क्योंकि ये अब अमृता की ही कलाकृति है। इसके मासूम बचपन को अमृता ने ही पुनः आबाद किया। वैसे भी सदियों से हमारे यहाँ पालने वाले का अधिकार जन्म देने वाले से ज्यादा रहा। उनकी ऐसी बातें सुनकर सब ताली बजाने लगे। वैसे भी अमृता के दोनों बच्चों के लिए तो पीहू एक प्यारा खिलौना जिस पर वो जान छिड़कते थे। आज पूरा परिवार खुश था। सुधाकर के दिल में अमृता के लिए इज्जत कई गुना और भी बढ़ गई थी।
वो ये सब सोच ही रही थी कि इतने में घड़ी ने सुबह का अलार्म बजा दिया। रात भर न सोने के बाद भी वो पूरी तरह से तरोताजा थी, क्योंकि आज पीहू मतलब धरा अमृता सिंघानिया कानूनन उसकी हो जाएगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.